तो जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं सांसारिक जीव की। पर आप इतने ही नहीं हो, आप इन अवस्थाओं से परे भी हो। ये क्या है? प्राप्त करना होता है ज्ञान कि मैं परे कैसे हूं। जब तक आपको इस परे का ज्ञान नहीं होता, तब तक क्या है कि ये संसार का चक्र मिटता नहीं। बस तो आगे बाद में इसका वर्णन करेंगे। अब आप देखो कि राजा परीक्षित ने देखा कि महल के आंख मूंदे बैठे हैं, सोचते होंगे कि राजा आया तो इसका आदर सत्कार करना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। देखते इनकी समाधि सच्ची है या झूठी है। कलयुग के कारण उनके मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने क्या किया कि मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, वो सर्प धनुष से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि में तो कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि वो तो समाधिस्थ थे, जागृत अवस्था में नहीं थे, न स्वप्न में थे न सुषुप्ति में थे। तो इस तरह से राजा चाहते तो वो हटा भी देते, पर राजा कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा नहीं किया और वो सर्प डाल करे वहां से चले। उनका एक पुत्र नदी के किनारे पर श्रृंगी जिसका नाम था, वो छोटा बालक खेल रहा था। उसको किसी ने बताया कि तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा ने, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि राजा का इतना दुस्साहस, मेरे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया। उसने उस नदी का जल हाथ में लिया और राजा को साफ दे दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन है, वो तुम्हें तक्षक नाग है वो बस ले। अब वो बालक आश्रम में आया, आश्रम में आया तो वो पिताजी के गले लगकर रोने लगा। और पिताजी की समाधि खुली तो पिताजी ने पूछा क्या बात हुई, तो उसने सारी बात बताई। तो पिताजी ने कहा ये क्या करती, क्या कहा ऐसे धार्मिक राजा जिसके राज्य में हम ये सब कर रहे थे, उनका दोष ही क्या था? किसी कारणवश किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए इतना बड़ा दंड। तो महर्षि को बड़ा दुख हुआ, पर अब तो हो चुका, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस बालक के अपराध को क्षमा करें और राजा को कैसे सूचना दी जाए। देखो संसार में जो हमारे माताओं देखो घर में जो है ना, 2 तरह के पात्र होते हैं। एक छलनी होती है, छलनी होती है, उसमें क्या होता है कि आटा तो वो निकाल देती है और वो कचरा है ना, चोकर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, वो रख लेती है अंदर। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं, वो अच्छाई की तरफ तो ध्यान नहीं देते और बुराई अपने अंदर बढ़ते जाते हैं। उसके घर ऐसा, उसके घर ऐसा, वो ऐसा। तो ये स्वभाव है, ये बड़ा खराब है। और एक साध होता है, सूप कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए और जैसा सुख स्वभाव, सार को गई रहे सोखा दे उड़ाए। कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे साधु का स्वभाव होता है। वो क्या करता है कि सार को तो अपने अंदर रख लेता है और होता है कचरा उसको बाहर फेंक देता है। तो अच्छाई है, दूसरों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, पर हम अच्छाई क्यों नहीं ग्रहण करते, बुराई को क्यों पकड़ते हैं? तो उनसे अच्छाई ग्रहण करते हैं।
तो साध जैसा स्वभाव बनाइए। तो इस प्रकार से राजा ने महर्षि ने पुत्र को समझाया इस बारे में कि तिरस्कृता विप्लब्धा सप्ता चित्ता हता अपि न चेतक प्रतिपूर्वन्ति तद्भक्ता प्रभु की, कि भगवान के भक्त तो पुत्र ऐसे होते हैं, उनका तिरस्कार करने पर, साप देने पर, उनके ऊपर कोई चीज फेंक मकर मार दे तो उससे, उसको कोई ठग ले तो उससे, और पिटाई कर दे तो भी उसका प्रतिकार नहीं करते। यद्यपि उनमें सामर्थ्य होती है पर वो उस सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से उन्होंने, राजा जो है, राजा अपने राजधानी में गए तो उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा तो मुकुट उतारते ही राजा की बुद्धि है वो पलटी, क्योंकि वो तो कलयुग का प्रभाव था ना, इसलिए राजा की बुद्धि जैसे ही पलटी तो पलटते ही उसने क्या देखा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं पांडवों का वंशज और एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। वो कहने लगे अद्यैव राज्यं बलमिद्धकोशं प्रकोपितः ब्रह्मकुलानलोने सहस्रभद्रस्य पुनर्न मेघोत्पापी यस्यर्धेर्विददेव गोप्य, कि आज ही मेरा जो राज्य है, बल है, वो नष्ट हो जाए, मेरा कोष समाप्त हो जाए, मेरी देवता ब्राह्मण ऋषियों के प्रति, धर्म के प्रति, गायों के प्रति ऐसी दुराचारिणी बुद्धि न है। तो वो पश्चाताप की अग्नि में राजा जल रहे थे कि कहा मैं पांडवों का वंशज और मैंने कितना अनिष्ट कर दिया। तो ऐसे में जब समीप ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा, घोर नामक शिष्य वहां गया, उसने जाकर बताया राजा को कि राजन आपको साप हो गया है और आज से 7वें दिन तक्षक आपको ढक लेगा, आपको जो उपाय करना है वो करो। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, युवा अवस्था थी राजा की, पर ये जाना तो बड़ी खुशी हुई। क्या खुशी हुई कि देखो मुझे तत्काल पाप का फल मिला। और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे वैराग्य का अवसर मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो राज्य है उस पर अपने पुत्र जन्मेजय को अभिषिक्त किया और स्वयं सब कुछ छोड़कर प्रायोपवेशन करके, प्रायोपवेशन किसे कहते हैं, अन्न जल का परित्याग कर दिया कि जब तक जीवन रहेगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और गंगा जी के किनारे पर आकर बैठ गए। ऋषियों को, मुनियों को पता चला तो वहां पर दौड़े दौड़े आए कि कैसे चक्रवर्ती सम्राट जिसने सब कुछ एक क्षण में त्याग दिया, कितना बड़ा त्यागी। राजा ने सबको नमन किया कि मैंने तो आपका अपराध किया है, पर आप मुझे क्षमा करके मेरे पास आए, ये आपकी बड़ी कृपा है। मुझे आप बताइए कि जिनकी आसन्न मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए, और संसार में रहते हुए प्राणी का क्या कर्तव्य है।
तो ऐसे में सबने विचार किया कि फिर राजा के 7 ही दिन है, 7 दिन में क्या करे जिससे मुक्त हो जाए। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। तब वहां पर तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदि अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वितस्य बालैरवधूतवेशा। वहां पर एक सुखदेव जी वीतराग परमहंस है, वो वहां पर आ गए। कैसे है सुखदेव जी? बोले निज लाभ तुष्ट है, अपने आत्म लाभ से ही संतुष्टि है, किसी पदार्थ प्राणी से संतुष्टि नहीं, अपने आप में संतुष्टि। देखो सुख आपको कहां भी मिलता है वो आपका अपना ही सुख है, प्राणी पदार्थ में सुख नहीं है, पर वो अपना सुख ही आप उसमें डालकर भोगते हो। आप अपना सुख पहले मान रखते हो, उसमें मानते हो कि इसमें सुख है, आपने ही तो माना ना, इसलिए वो सुख है तो आपका ही, आप उस अपने सुख का ही भोग करते हो। पर सारे आदमी को ये पता नहीं होता कि ये पदार्थ का प्राणी का सुख है या मेरा अपना सुख है। महात्मा लोग गुड़ खाते हैं तो उस गुड़ में भी उनको ब्रह्मानंद ही मिलता है। आनंद तो परमात्मा को छोड़कर और कहीं है ही नहीं, तो जो आनंद विषय आनंद है वो भी परमात्मा का ही आनंद है, पर वो आपको विषय के द्वारा मिलता है। तब आपकी बुद्धि समझ हो जाती है कि इस चीज में सुख है, सुख अपना ही है, आत्मा का ही सुख, आत्मा के अतिरिक्त और किसी में सुख है ही नहीं। तो निज लाभ तुष्ट है, अपने ही लाभ से जो, और यथिच्छया काम अपमान है, जैसे मौज हुई उधर तक। साधु है, रेलवे स्टेशन गए, बोले किधर जाना है, बोले तो गाड़ी पहले आ जाए उसी में बैठ जाएंगे। तो यथिच्छया काम अपमान, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे जिधर चल पड़े सब पड़े। अनपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। देखो संसारी आदमी सभी कुछ रहते हुए भी दुखी है, और महात्मा लोग कुछ नहीं तो लंगोटे में भी कुछ है। अरे हरिद्वार में कितने बाबा बैठे हैं, उनकी फैक्ट्री चल रही है, क्या कुछ नहीं है, पर फिर भी आनंद में मौज में है, अपने आप आता है। मैंने सुना यहाँ पर एक महात्मा जी बैठे हैं, बोलो क्या कमी है उनके पास, लोग जाते हैं तो आते हैं, परमात्मा की कृपा। तो अनपेक्षा अपेक्षा नहीं है जिसको किसी की कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे वीतराग परमहंस सुखदेव जी हैं, वो वहां पर आ गए। बच्चे पीछे पीछे चल रहे, नंगा बाबा नंगा बाबा, बाबा को लंगोटी का भी ध्यान नहीं रहा। अब वहां ऋषियों ने, राजा ने देखा तो ऋषियों ने पहचान की कि ये सुखदेव परमहंस हैं, और राजा ने फिर उसको, सुखदेव जी को उचित आसन पर बिठाया, उनकी पूजा अर्चा की, और पूजा अर्चा करके फिर उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव दया करके मुझको अपना मैं शरीर पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरीर पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके
कैसा भी हूँ तेरा हूँ, पलती हूँ कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दोष भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले सद्गुरु देव भगवान की जय। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भी प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि जो म्रियमाण है, देखो हम सब जो है वो म्रियमानी, शरीर है वो नश्वर है। जिस लोक में हम रहते हैं ना, उस लोक का नाम है मर्त्य लोक। यहाँ पर जो है वो मरते हैं, पर मरता क्या है ये विचार करने की बात। मरता कौन है ये विचार करने योग्य प्रश्न है। तो उसका कर्तव्य क्या है प्रियमान, और यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो है वो आप कृपा करके बताएं। देखो भागवत पुराण है ना, वो मृत्यु सुधारने का ग्रंथ है, और मृत्यु जिसकी सुधर गई तो उसका जीवन अपने आप सुधर जाता है। कहा गया है अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम से चिंतयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। ये हमारे प्रथमा के कोर्स में था ये श्लोक। प्रथमा 8वीं के बराबर कक्षा होती थी, उसमें ये श्लोक आता कि अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम से चिंतयेत्। बुद्धिमान को चाहिए कि वो विद्या पढ़े और धन कमाए, तब वो ऐसा सोचे कि मैं तो मैं मरूंगा और मैं बूढ़ा होऊंगा। ये सोच कर वो धन और विद्या का संग्रह करे। और एक दूसरी बात साथ में क्या कही कि गृहीतेव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, कि मौत केस पकड़े खड़ी है, कब भी हो सकती है। यहाँ बालक भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है, इसलिए मृत्यु कब भी आ सकती है। ये सोचकर धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करता रहे। ये नहीं कि धर्म तो बूढ़ों का काम है, जरूरी थोड़ी बूढ़े हो ही जाएंगे। तो इसलिए सदैव धर्म का पालन करता रहे। तो इसलिए जो मृत्यु सुधरती है तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। देखो पहले हमारे 4 आश्रम थे, तो जिसके ये संकल्प रहता है कि मुझे तो संन्यास लेना है, तो वो घर गृहस्थी में इतना आसक्त होगा क्या? वो पदार्थ प्राणियों से मोह रखेगा क्या?
पर हमने वो अवधारणा ही छोड़ दी। जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था उनको हम कहाँ मान रहे हैं? हम तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए छोड़ा है अमृत, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। इसलिए जीवन की दुर्दशा हो रही है। तो जब सुखदेव जी से राजा ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि वर्याम एतते कृष्ण कृतम लो कृतम, कि राजन आपके कृष्ण बड़े उत्तम, इससे लोगों का कल्याण होता है। ये मनुष्य जो है वो सुखदेव जी कहते हैं पश्चिम नदी का पश्चिम, देखता हुआ भी देखता नहीं। वो ये देखता है कि सारा जो पुत्र कलत्र संसार है वो मिथ्या है, असत है, नाशवान है, पर फिर भी उसकी बुद्धि में ये बात वो उसे सत्य समझता है। भाई आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में आपने अपना शरीर देखा कि नहीं? बोलो। जो स्वप्न देखता है वो पहले अपने शरीर को देखता है, अपना शरीर देखे बिना ये संसार दिख ही नहीं सकता। आप होना तब ये संसार है, आपका शरीर नहीं होगा आपको संसार नहीं दिखेगा। ये असत है वो असत से ही दिखाई देता है और सत से सत दिखाई देता है। परमात्मा इस शरीर से इंद्रियों से नहीं दिखता, क्यों? परमात्मा सत है और संसार असत है, शरीर भी असत है, तो असत से असत दिखता है। तो स्वप्न में भी जब आप स्वप्न देखते हो तो पहले आप अपना शरीर देखोगे, अपने आप को देखोगे। यदि बालक है तो बालक देखेगा अपने आप को, युवा है तो युवा, वृद्ध है तो वृद्ध, सन्यासी है तो सन्यासी देखेगा, पंडित है तो पंडित देखेगा। जैसा है वैसा अपना शरीर पहले देखो, फिर और चीजों को देखो। पर जब आपने अपने शरीर को भी देखा और चीजों को भी देखा और जब उस समय देखा तब आपको सत्य लग रहा था कि झूठ लग रहा था? उस समय तो सत्य ही लग रहा था ना कि सारा सत्य है। और ये आप जान रहे थे क्या कि ये तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ और इससे अलग एक जो है वो जागृत अवस्था अलग है? उस समय जानते थे तो बताओ। उस समय आप नहीं जाना, उस समय तो वही सत्य लग रहा था। स्वप्न झूठा तो आपका शरीर झूठा हो गया कि नहीं? और वो चीज आपको दिखाई दे, वस्तु प्राणी पदार्थ जो भी दिखाई दे वो सारे के सारे झूठे हो गए कि नहीं? वो सारे झूठे हो गए। आपका शरीर भी झूठा हो गया, वो चीजें भी झूठी हो गई, पर उसके लिए आप रोए नहीं कि हाय हाय मैं तो मर गया था। शरीर तो वो भी साथ का, वो नष्ट हो गया, वो स्वात्मिक शरीर था। और ये जागृत का शरीर है, वैसा ही शरीर ये है। तो इसके मरने से क्यों रोते हो? क्योंकि उसके जाने से आप इसमें आ गए, इसमें आ गए तो आप इसको सत्य मानने लगे और उसको झूठा मानने लगे। पर इससे एक अलग अवस्था है निद्रा। उस निद्रा में क्या था? पत्नी थी, पुत्र था, घर था, खेत था, खलिहान था, दुकान थी, मकान था क्या कुछ? कुछ भी नहीं था। ये आपने देखा कि नहीं देखा? पर आप थे कि नहीं? आप स्वप्न में यदि नहीं होते तो स्वप्न तो जागने पर समाप्त हो गया, शरीर भी झूठा हो गया, स्वप्न में जो दिखाई दिया वो भी झूठा हो गया। तो अब स्वप्न को बता कौन रहा है? देखने वाला साक्षी वहां नहीं होता। आप नहीं होते तो कौन बताता स्वप्न को?
ये रहस्य की चीज है, इसे भागवत खोलता था कि आप स्वप्न में थे, न तो आपको शरीर थे और न जो और चीजें दिखाई दी ना, वो भी नहीं थे। आप वहां पर भी साक्षी थे और इस समय जागृत में भी आप साक्षी हैं, और ये सारी चीज नहीं रहती तब निद्रा में भी आप साक्षी रहते हैं, नहीं तो नींद का पता किसको चले। और यहाँ नींद में ये बात भी बता दी आपको कि संसार के प्राणी पदार्थ नहीं रहते कुछ, तब भी आपको नींद में बताओ किसी को दुख था तो गहरी नींद में यदि किसी को दुख होता है तो बता दो कि गहरी नींद में मेरे को दुख हुआ। कोई चीज नहीं थी फिर भी दुख था क्या? तो मतलब क्या हुआ? संसार से सुख मिलता है। अरे सुख के स्वरूप तो आप ही हो, आप ही स्वप्न में थे, आप ही जागृत में हो, आप ही निद्रा में हो, तीनों को आप देखते हो और तीनों से अलग हो, पर आप ये नहीं जानते कि मैं अलग हूं। तो इसलिए सत्य को जानो, सत्य ही सुख देने वाला है। तो कहते हैं कि पश्यन्नपि न पश्यति, ये सब आप देखते हो कि नहीं? रोज देखते हो, देखते हुए भी। अच्छा, आपको पता है कि जब कोई मरता है तो कहता है ये मर गया, ठीक है? तो कोई दूसरा कहता है ये तो सोया हुआ है ना। अरे बोला नहीं, वो तो गया, वो तो गया। अरे वो कौन गया? शरीर तो सोया हुआ है, आप तो शरीर को ही मान रहे थे। अब आपको ज्ञान हुआ कि इसमें कोई और था, पर वो ज्ञान कितने दिन देर तक टिकता है, उसको आगे नहीं पहुंचाते इतनी देर।